वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे किस तरह से हम जो है अपने टॉपिक्स के अंदर या अपने मूडल अकाउंट के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर एक असाइनमेंट या क्विज को कैसे ऐड करना है। सबसे पहले आपने टर्न एडिटिंग ऑन को ऐड करना है। उसके बाद ऐड एन एक्टिविटी। मान लीजिए मैं एक असाइनमेंट ऐड करना चाहता हूं, तो क्लिक ऑन असाइनमेंट एंड ऐड। इसके बाद हमने अपनी असाइनमेंट को नाम देना है। मान लीजिए ये है असाइनमेंट 1। तो असाइनमेंट में आप जो भी क्वेश्चन देना चाहते हैं या जो भी डिटेल है आपकी असाइनमेंट की, वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक अलग से फाइल भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आप सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी आपके असाइनमेंट है वो फाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन की है वो आपके पेज के ऊपर शो हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप कब से ये अलाउ करना चाहते हैं सबमिशन, तो उसकी डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जिस डेट को हम असाइनमेंट बनाते हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उस डेट को आएगा। और बाय डिफॉल्ट ये 1 वीक अलाउ करता है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली टाइम को चेंज कर सकते, डेट्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास आता है सबमिशन टाइप। जो असाइनमेंट है हम स्टूडेंट से दो तरीके से ले सकते हैं। एक इन द फॉर्म ऑफ फाइल, जैसे कि पीडीएफ फॉर्म में बच्चा हमें अपनी फाइल दे, कोई रिकॉर्डिंग की फॉर्म में हमें फाइल दे, कोई पीपीटी की फाइल में हमें फाइल दे, तो उसके लिए हम फाइल सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट हमें एक लिंक प्रोवाइड करे अपनी फाइल का, या फिर हमें कोई ऑनलाइन ही अपना टेक्स्ट प्रोवाइड करे, तो उसके लिए हम ऑनलाइन टेक्स्ट अलाउ कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो ऑनलाइन टेक्स्ट के अंदर वर्ड की लिमिट भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 200 वर्ड्स की लिमिट जो है डिफाइन कर दी है। तो अब स्टूडेंट जो है 200 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख पाएगा। इसके बाद जो है हमने जाना है ग्रेड के ऊपर। बाय डिफॉल्ट जो है मैक्सिमम ग्रेड इसमें 100 रहते हैं, बट आपकी असाइनमेंट कितने नंबर की है आप उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स जो है डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम ग्रेड इज 1, मैक्सिमम इज 100। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है पॉइंट्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं या स्केल्स भी डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर की अपनी असाइनमेंट रख दी है। तो जो है स्टूडेंट को मैं यहाँ जैसे ही मैं सेव एंड डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे नहीं ले रहा, सिंपल 5 लिखूंगा तो उसको ले लेगा, 05 को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे सेव एंड रिटर्न टू कोर्स किया, तो ऑटोमेटिकली जो है ये एक असाइनमेंट मेरे उसके अंदर ऐड हो गई। और इसमें मैंने जैसे क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द मैनेजमेंट, वो शो हो रहा है। अब मैं एक और असाइनमेंट ऐड करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर एक स्टूडेंट एक फाइल ऐड करे, तो मैं असाइनमेंट एक और दे सकता हूँ। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। हमने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, पहले असाइनमेंट पे, फिर एस पे, फिर यहाँ हम असाइनमेंट का नाम देंगे असाइनमेंट 2। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया जो भी मैं असाइनमेंट में देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई फाइल के अंदर लिख के देना चाहते हैं, जैसे कि कोई न्यूमेरिकल पेपर है उसके लिए, तो उसके रिगार्डिंग आप फाइल भी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेट्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरी असाइनमेंट जो है 30 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो, बट इसकी लास्ट डेट मैं चाहता हूँ कि वो 12 अगस्त तक अलाउड है, स्टूडेंट इसको सबमिट कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि फाइल सबमिट करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी अलाउड करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट मैक्सिमम मुझे 2 फाइलें ही सबमिट कर सकता है, तो मैंने 2 लगा दी। और लिमिट जो है वो साइट की 4 MB की है, बट आप स्टूडेंट के लिए भी लिमिट लगा सकते हैं कि वो 2 MB से ऊपर की फाइल ना हो, 4 MB की ना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप किस तरह की फाइल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म में या किसी भी तरीके से, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इमेज फाइल्स अलाउड करना चाहते हैं, HTML फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स, ऑडियो फाइल्स हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई, ऑल फाइल्स जो हैं, जिस तरह की भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
इसके बाद ग्रेड की बात आती है। ग्रेड के अंदर अब यहाँ पे हमने ये भी असाइनमेंट जो है 5 नंबर की रखती है। 05 को एक्सेप्ट नहीं करता, सिंपल 5 लिखना पड़ेगा। 1 से लेके आप 100 तक जितने मर्जी मार्क्स की जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसको हम कर देते हैं सेव एंड डिस्प्ले। तो ऑटोमेटिकली जो मेरी सेकंड असाइनमेंट है वो भी मेरे एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर वो ऐड हो गई है। तो टॉपिक नंबर 6 के अंदर जो है ये असाइनमेंट जो है वो ऐड हो गई है। अब हम बात करेंगे किस तरह से हम जो है कि देखिए इसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक नहीं किया था, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हो जाएगा। हम जब चाहें यहाँ एडिट पे जाके अपनी असाइनमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे एक क्विज को हमने अपने मूडल अकाउंट के अंदर किस तरह से ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्विज के ऊपर और उस पर हम करेंगे ऐड। तो यहाँ पे हम क्विज को नाम देंगे। मान लीजिए मैं अपने क्विज को नाम क्विज ही दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें कि किस चीज से रिलेटेड है आपकी क्विज, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है टाइमिंग की। तो आप चाहते हैं कि आपकी क्विज कब से कब तक अवेलेबल रहे, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स है, जब आप इसे एनेबल कर देंगे तो ये टाइम शो कर देगा कि आपकी क्विज कब ओपन होगी। आप टाइम ऑफ द स्टार्टिंग एंड द क्लोजिंग द टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो क्विज है वो 14 ऑफ द अगस्त तक अवेलेबल रहे और जो स्टूडेंट है उसे जब मर्जी अटेम्प्ट करना चाहे कर सकता है। और आप चाहते हैं कि टाइम लिमिट भी सेट हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे अनेबल। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए जो है मेरी असाइनमेंट वो 10 मार्क्स, जैसे मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट हो, तो 10 मिनट ऐड करने के बाद इसके बाद हम क्लिक करेंगे ग्रेड के ऊपर। ग्रेड के अंदर आप स्टूडेंट को अलाउ कर सकते हैं कि आपकी जो क्विज है वो स्टूडेंट कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक स्टूडेंट एक बार ही मेरी क्विज को अटेम्प्ट कर पाए, तो मैंने 1 कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसमें अनलिमिटेड रहता है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये करने के बाद जो है हम सेव एंड डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ शो हो जाएगा कि आपकी क्विज किस डेट को ओपन होनी है, किस डेट को ये क्लोज होगी। इसके बाद आपने अब इसके अंदर क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो क्लिक ऑन एडिट क्विज। तो इसके अंदर देखिए जब भी हमने करना है बाय डिफॉल्ट जो इसमें मैक्सिमम ग्रेड है डेट इज 10, और इसके अंदर हम चाहें जो है क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, ऐड अ न्यू क्वेश्चन। इसमें हम मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मैचिंग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। क्लिक ऑन मल्टीपल चॉइस एंड ऐड। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी फील्ड्स हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन का नेम दे सकते हैं जो कि हमारे पास शो नहीं होगा, बट मैंने इसको नाम दे दिया 1। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ हिंदी डे is celebrated on dash, और मैं स्टूडेंट को दे रहा हूँ 4 ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट इसमें जो मार्क्स है वो 1 रहता है, आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है हमारे पास आप चॉइस को शफल करना चाहें तो शफल कर सकते हैं। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो जो चॉइस है वो एज इट इज आएंगी, नहीं तो ये स्टूडेंट को डिफरेंट शफल मतलब आगे पीछे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो मैंने पहले ऑप्शन रख दिया 14 ऑफ द अक्टूबर, क्योंकि ये आंसर गलत है। इसके बाद मैंने जो है नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन रख दिया 14 ऑफ द सितंबर। इसमें मैंने क्योंकि ये आंसर सही है तो आप यहाँ पे 100% पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जितने ऑप्शंस ऐड करना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं। इस तरह से आप नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद जो है
आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है आपकी क्विज के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब मैं और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूं, तो क्लिक होना क्वेश्चन ऐड, तो मल्टीपल चॉइस, अब हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऐड करेंगे, क्लिक और ऐड। यहाँ पे आप क्वेश्चन का नाम दे सकते हैं, मान लीजिए अब क्वेश्चन का नाम मैंने 2 दे दिया, और जो क्वेश्चन टेक्स्ट है ये स्टूडेंट को शो होगा, आपका क्वेश्चन नेम शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ चिल्ड्रन डे is celebrated on dash on 14 नवंबर। अगर ये आंसर सही है तो हमारे पास जो है हम इसे ट्रू कर देंगे, अगर रॉन्ग है तो बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स है। जैसे कि आंसर ट्रू है तो हम ट्रू पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेम हमने सेव चेंजेस, तो ऑटोमेटिकली मेरी क्विज के अंदर 2 क्वेश्चन ऐड हो गए। जैसे जैसे ये क्वेश्चन हम ऐड करते चले जाएंगे आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर ये क्वेश्चन भी ऐड होते चले जाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई नया क्वेश्चन मैं फ्रॉम क्वेश्चन बैंक लूँ, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ऐड किए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जो जो क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हैं तो उनके ऊपर आप क्लिक कीजिए, और उसके बाद नीचे आता है ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चन टू द क्विज। तो इस तरह से अब मेरी क्विज के अंदर 4 क्वेश्चन हो गए हैं, बट टोटल मार्क्स ऊपर 10 है, तो मैं इसको भी 4 ही कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें 4 लिखा और एंटर मार दिया, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम ग्रेड 4 हो गया। अगर मैं इनके मार्क्स चेंज करना चाहूँ तो इस पेंसिल के साइन पे क्लिक करके हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 2 मार्क्स कर दिया, मान लो मैं इसको चाहता हूँ कि ये 1.5 मार्क्स का हो, तो हम 1.5 का भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे टोटल मार्क्स 7 है, तो मैं यहाँ पे भी इसको 7 कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली जो मेरी जो क्विज है वो बन गई। तो इस तरह से हम मॉडल के अंदर एक क्विज को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जो है क्विज के ऊपर अपने टॉपिक में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको टॉपिक के अंदर जो है क्विज शो हो जाएगी। तो जो क्विज हमने यहाँ पे की है, मान लो कि क्विज में फ्यूचर में रिपीट भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करने पे डुप्लीकेट, तो ऑटोमेटिकली ये इसकी डुप्लीकेट क्विज जो है रिपीट कर देगा। तो हम जब चाहे इसको हाइड भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और इसको अगर हम चाहें टाइम की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें कि इससे पहले शो ही ना हो, तो हम एडिट सेटिंग में जाके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, इसके ऊपर जैसे ही आप एड रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आप डेट की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, टाइमिंग की लगा सकते हैं, तो ये उस डेट से पहले ये शो नहीं होगा। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये क्विज है वो 1 अगस्त से पहले शो ना हो बच्चों को, तो 1 अगस्त को ये मान लो मैं टाइमिंग कर देता हूँ सुबह 8 बजे शो हो, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड डिस्प्ले, तो ऑटोमेटिकली इस तरह से हम अपनी क्विज के अंदर टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। और जब चाहे हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे इस साइन के ऊपर जाके एडिट क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप अपनी क्विज को एडिट भी कर सकते हैं। तो आज हमने बात की किस तरह से हम अपनी क्विज के अपनी मॉडल अकाउंट के अंदर क्विज को